सो गाइज आप सभी ने तेरे बिन एपिसोड का पार्ट 18 देख लिया होगा। तो हम पार्ट 19 की बात करते हैं इस एपिसोड में। गाइज इसमें जो है खान साहब के बारे में बताया है। खान से मोहब्बत, खान के आगे किसी की नहीं चलती। इन्होंने बोला है मीरब। मीरब कहती है कि खान के आगे किसी की नहीं चलती और खान और मीरब के बारे में कहा सुनी होने लगती है। इसी के आगे आगे बात करते हैं। खान सर के आगे किसी की नहीं चलती, शादी करवाना था। शादी की बात चल रही थी। सुंदरी वाली हाया हाया के बारे में शादी की बात चल रही थी खान की। हाया कहती है कि मुझे शादी नहीं करना, लेकिन खान कहते हैं कि मैं शादी हाया की अपने फ्रेंड से करवाऊंगा। इसी की बात में उनकी कहा सुनी होने लगती है। नायरा जो रहती है तो नायरा की शादी होती है। इसके बाद में बंगाली पाजी के पास ये लोग थोड़ी देर के बाद जाते हैं और खान और मीरब की कहा सुनी होने लगती है। इसके बाद में वो अपने लिए एक कपड़ा ब्लैक कलर का लेती हैं और उसको पहनने के बाद में तैयारियां चालू करने लगती हैं। इसके बाद में माँ बेगम के पास जाती हैं। माँ बेगम गुस्से से लाल बबूला हो जाती हैं। अपने बेटे खान की बड़ाई करने के लिए पंचायत लगती है। पंचायत में खान बाबा बोलते हैं, जिनका खान बाबा बोलते हैं कि मीरब मीरब की दुश्मनी बनाने के लिए खान बाबा पंचायत में नायरा की शादी के लिए एक बंदे को खड़ा करते हैं। वो बंदा शादी के लिए मान जाता है। इसके बाद में नायरा शादी के लिए नहीं मानती, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में मान जाती है। इसके बाद में नायरा और मीरब बंगाली बाजी के पास आते हैं। बंगाली बाजी इनके लिए थोड़ा सा रिक्वेस्ट करती है और वहाँ से चली जाते हैं पूजा पाठ करने के बाद में। इसके बाद में मीरब जो है और नायरा के बीच में काफ़ी हड़प झड़प होती है और नायरा काफ़ी खुश नज़र आती है। नायरा कहती है कि मुझे शादी कर लेनी है उसी बंदे से। वो बंदा जेल में जाने वाला होता है, लेकिन खान उसको जेल जाने से बचा लेता है। इसी के बाद में तुरंत खान आ जाते हैं और मीरब का हाथ पकड़ करके बाहर ले जाते हैं और वहाँ पर इनकी बहुत झड़प झड़प होती है, कहा सुनी होती है। और वहाँ से वो सीधा बैकग्राउंड से गाड़ी में चले जाते हैं और इतना ज़्यादा मीरब टेंशन में आ जाती है, बोलती गाड़ी धीरे चलाओ। लेकिन खान बाबा गाड़ी धीरे चलाने का नाम नहीं लेते हैं और गाड़ी बहुत तेज़ चलाते हैं। गाड़ी बहुत तेज़ चलाते हैं, इतनी तेज़ चलाते हैं कि कुछ ही देर बाद उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो सीधा अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं। अस्पताल में आने के बाद में उनको पता चलता है कि उनके जो घर वाले होते हैं उनको पता चलता है कि इसके बहुत ज़्यादा चोट लगी है खान बाबा के। तो खान के इतनी ज़्यादा सर पे चोट लगी है कि खान को कुछ होश नहीं रहता है। मीरब मीरब के भी सर पे बहुत काफ़ी चोट लग जाती है, लेकिन मीरब कहीं तक ठीक थी। उसके पापा और मामा आ जाते हैं। उसके पापा बोलते हैं मीरब बेटी ये कैसा हो गया, कैसे हो गया। लेकिन मीरब बोलती है पापा मैं मुझे बचाने के चक्कर में वो आगे आ गए गाड़ी के और उन्होंने मेरे लिए अपनी जान पर खेल गए। लेकिन उनके पापा कहते हैं कोई बात नहीं बेटी, सब सही हो जाएगा। और उनकी बेटी तड़प तड़प कर रोने लगती है। ये बात उनके जब घर में पहुंचती है तो माँ बेगम आग से लाल बबूला हो जाती हैं और अपनी समधिन यानी कि मीरब की माँ से बहुत ज़्यादा खिसियाने लगती हैं। डॉक्टर आता है, डॉक्टर से पूछे जाने पर डॉक्टर बोलता है कि अभी बेहोश है, आप लोग उससे मिल नहीं सकते। वो मिलने के लिए अर्जी लगाते हैं तो वो आप लोग उससे मिल नहीं सकते। उसी समय आया खुशी से लाल बबूला हो जाती है, लेकिन एक तरफ हाया दुखी भी होती है, क्योंकि हाया जो होती है वो सिर्फ मीरब को एक्सीडेंट होने से खुश होती है। लेकिन मीरब जो है तो हाया खान के उससे दुखी भी होती है कि खान को मेरी वजह से चोट लगी। इधर मीरब की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है और वो खाना पीना सब कुछ बंद कर देती है और वो 3 या 4 दिन से वहीं अस्पताल पे पड़ी रहती है अपने शौहर के लिए। और उसका शौहर कितनी जल्दी ठीक हो जाए उसी की अर्जी ईश्वर से लगाती है। यहाँ घर के हाल पूछे तो उन्होंने भी, माँ बेगम ने भी खाना पीना बंद कर दिया और अपने बेटे के लिए अर्जी लगाना चालू कर दिया। इधर मीरब की माँ के भी हाल बेहाल हैं, क्योंकि उनके
बेटी के पति जो होते हैं उनकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। इधर हाया खुशी से लाल बबूला और एक तरफ नाराज़ भी होती है। इधर माँ बेगम गुस्से से लाल बबूला हो जाती है मीरब के ऊपर कि बेटी तूने ये कैसे कर दिया, तू ही मेरे बेटे को मारना चाहती है, ऐसा क्यों करना चाहती है। इधर वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है, मीरब की माँ माँ बेगम के ऊपर गुस्सा करने लगती है कि मेरी बेटी की वजह से एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि आपके बेटे ने ही गाड़ी तेज़ चलाई है, इस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। जो कि वो मानने के लिए तैयार नहीं होती और सब लोग अर्जी लगाते हैं। उसी समय साधु बाबा की एंट्री होती है। साधु बाबा का जो कि एक हाथ में गोली लगी थी, लेकिन वो बताना नहीं चाहता था। माँ बेगम के बहुत देर पूछे जाने के बाद में बाबू बाजी ने बताया कि उनके हाथ में गोली लग गई है और मालिक उस्ताद के बेटे ने गोली मारी है। तो मालिक उस्ताद का बेटा ने गोली आखिर क्यों मारी, इससे आग बबूला हो गई हाया। हाया बोली कि मैं उसे अब नहीं छोड़ूंगी, उन्होंने मेरे बाबूजी पर गोली कैसे चलाई। ये होते हुए अब अस्पताल की बात करें तो अस्पताल पर कुछ भी मतलब सही नहीं था और डॉक्टर बोल रहा था कि कोई भी उससे मिलने के लिए मिल नहीं सकता। इसी समय वो तड़प तड़प कर रोने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर बोलता है कि ठीक है, आप लोग मिल सकते हैं खान बाबा से। अब खान के पास लोग जाते हैं, मिलते हैं और उनके पिता जो होते हैं मीरब के पिताजी हौसला देते हैं अपनी बेटी मीरब को कि बेटी कुछ नहीं होगा, सब सही हो जाएगा। इधर साधु बाबा बता देते हैं सारी बातें कि हाथ में गोली किसने चलाई, क्यों चलाई। इधर हाया जो होती है बहुत प्रसन्न होती है और इसके थोड़ी देर बाद में मीरब और उनके पापा मामा घर पे आ जाते हैं। यह देखकर बहुत ही सारे लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन माँ बेगम होती है वो मीरब को देखकर आग से लाल बबूला हो जाती है और घर से निकल जाने के लिए कहती है कि तू घर से निकल जा। यह देखकर मीरब के पिताजी बोलते हैं कि यह मीरब यानी मेरी बेटी के पति का घर है और वो यहाँ यहाँ पर आसानी से रह सकती है। लेकिन माँ बेगम कहती हैं कि नहीं, वो यहाँ नहीं रहेगी। इसी तरह ये हमारा भाग 19 समाप्त हुआ। जय हिंद।